हेलो सब लोग को। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा। इसमें हम लोग एक टॉपिक और एक एक्सरसाइज ही करेंगे बस। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब क्या रहता है कि कुछ भी नंबर दिया है उसके अलावा क्या क्या आ रहा है उल्टा करके लिख दो। ठीक है। तो उल्टा करके लिख दो ऐसा मतलब ये नहीं कि 1 है तो उसको उल्टा करके उल्टा 1 लिख दो, वैसा नहीं होता है। पर जैसे कि मान लो दिया है कि 10 नंबर है। ठीक है। एक सेट है ए। 10 नहीं, छोटा लेते हैं, 5 नंबर। 1 2 3 4 5। ठीक है। और बोल रहे हैं कि एक सेट बी है जो कि ए का सबसेट है, मतलब बी में जो भी वैल्यू आएगी वो ए के अंदर रहेगी। ठीक है। तो बी हम लोग मान लेते हैं कि 2 3 है। ठीक है। तो अगर हम लोग को बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखते हैं या तो ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। हम लोग को बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या रहता है कि जो भी वैल्यू बी की है 2 और 3, 2 और 3 को छोड़ के जितनी भी वैल्यू बची उसको लिख दो। तो जो भी यूनिवर्सल सेट अपने पास रहेगा, अभी के केस में ये जो यूनिवर्सल सेट है वो ए है अपना, है ना। तो जो भी यूनिवर्सल सेट रहेगा उसमें से बी की वैल्यू हटा दो जिसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी में कहा था 2 और 3, तो 2 हटा दिए, 3 हटा दिए, क्या क्या बचा? 1 4 5। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 4 5। ठीक है। तो इसमें से एक बात और ध्यान आती है, निकाल प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि एक सेट था अगर बी और दूसरा सेट है जिसमें बी को छोड़ के बाकी सब वैल्यू है, तो अगर एक बी सेट का और बी कॉम्प्लीमेंट का हम लोग यूनियन कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो हम लोग को क्या यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा ना, है ना। तो इसी से हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है। तो जोड़ेंगे भी तो देखो इधर से आ जाएगा 1 4 5, इधर से क्या आ गया 2 और 3, है ना। तो यूनिवर्सल सेट आ गया ना। तो एक फार्मूला ये रहता है, ठीक है, कि अगर बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या तो कोई भी सेट उनका उसके उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो हम लोग को यूनिवर्सल सेट मिलता है। ठीक है। तो और भी देखते हैं फार्मूला वगैरह इसमें, और अगर कुछ दिया होगा तो। हाँ, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट लॉ के नाम से दिया है। एक सेट ए है उसका उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन किए तो हम लोग को यूनिवर्सल सेट मिल गया। ठीक है। और अगर कोई सेट है उसका उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एग्जांपल में देखें तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यू एक दूसरे से एकदम अलग रहेगी। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या रहता है? कॉमन निकालना, है ना। तो जब हम लोग का कुछ चीज़ कॉमन है ही नहीं दोनों में तो क्या वैल्यू आएगी? नल वैल्यू आएगी। नल को कैसे लिखते हैं? फाई लिखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू फाई रहती है। ठीक है। ये अपना हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, दो रहता है। ठीक है। इसका डिमॉर्गन लॉ रहता है, ये बहुत काम आता है डिमॉर्गन लॉ, याद रखना। ए यूनियन बी पूरे का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो इक्वल टू रहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? मतलब जब सॉल्व करता है तो आसानी हो जाता है। मान लो कि है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। या तो ऐसा लिख सकते हैं ए यूनियन बी पूरे का बार। ठीक है। दोनों का मतलब एक रहता है तो मैं बार वाला ज़्यादा लिखता हूँ क्योंकि ऐसे में हम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी रहता है। ठीक है। तो इसके वैल्यू क्या रहेगा? कैसे करेंगे? हम लोग सबको एक्सपेंड कर देंगे। एक बार ए में लगा दिए, एक बार यूनियन में लगा दिए, एक बार बी में लगा दिए। ठीक है। तो ए बार को क्या बोल दिए? ए कॉम्प्लीमेंट। बी बार को क्या बोल दिए? बी कॉम्प्लीमेंट। और जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं मतलब क्या, उसको छोड़ के उसका बाकी वाला मतलब उल्टा कर देते हैं ना एक सेंस में। तो यूनियन का उल्टा क्या रहता है? इंटरसेक्शन ना।
तो यहाँ पर आ जाता है इंटरसेक्शन। ऐसे हमारा पहला फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही था, ए यूनियन बी पूरे का अगर हम लोग इंटर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सिंगल सिंगल हो जाएगा और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। सेम यहाँ पर बीच में इंटरसेक्शन था, तो यहाँ पर हम लोग का वो यूनियन बन गया, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या रहता है, अगर हम लोग दो पर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो वापस से हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है। यही मतलब है, सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर मान लो एक आदमी था, ठीक है, अगर वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा हो गया, चेंज करा डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में जाने लग गया, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक बार डायरेक्शन चेंज किया, तो देखेंगे तो पहला और आखिरी वाला डायरेक्शन सेम है ना, तो वही रहता है। ये था अपना ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वापस से वो ए के जैसा हो जाता है, ऐसे रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह है, तो ठीक है, वेन डायग्राम मतलब जो ये सब जो क्वेश्चन दिया है ऊपर वाला, वो तो तुम आप लोग से आसानी से बन जाएगा। नॉर्मल सेट का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो आखिर वाला क्वेश्चन है वेन डायग्राम वाला, वो थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या दिया, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट का हम लोग को बनाना है डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, एक बॉक्स बनाते हैं जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा। ए यूनियन बी बोल रहा है, तो हम लोग पहले दो सेट बना लिए, ए और बी, है ना। अब नॉर्मल अगर हम लोग ए यूनियन बी करते हैं तो इतना एरिया हमारा आता है ना, ए यूनियन बी में पूरा का पूरा। पर हम लोग को क्या बोला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इतने एरिया को छोड़ के हम लोग को बाकी पूरा एरिया चाहिए। तो इस बार कैसा करेंगे हम लोग, फिर से बनाएंगे एक बार ऐसा, फिर से हम लोग दो साइड बनाएंगे, एक ये और एक ये, इसको बोल दिए ए, इसको बोल दिए बी। अब हम लोग को पता है दोनों को, सर्कल को अगर हम लोग शेड करते हैं तो ए यूनियन बी आता, तो उसके अलावा बाकी को शेड करेंगे तो क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हम लोग सर्कल को छोड़ के उसके बाहर का पूरा का पूरा शेड कर दिए, ऐसे। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो एक वेन डायग्राम बता दिया हूँ कैसे करते हैं, बाकी भी हमारा सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, उसको फिर अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। डाउट आएगा तो बता दूंगा बाद में फिर। तो आज के लेक्चर लेते ही था, इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जो भी अगला आखिरी बचा है मिसलेनियस एग्जाम्पल। मिसलेनियस थोड़ा अलग टाइप का रहता है, तो उसको हम लोग सभी कुछ सॉल्व करके देखेंगे। तो अगले में मिलते हैं, ठीक है।